नमस्कार। एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर फर्स्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस क्लास में पढ़ेंगे आइडिया ऑफ डी ब्रोगली मैटर वेव्स। द ब्रोगली की द्रव तरंगे यानी इलेक्ट्रॉन की दोहरी प्रकृति, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइडिया ऑफ डी ब्रोगली मैटर वेव्स। अपने दैनिक जीवन में पार्टिकल एवं वेव, कणीय तथा तरंगीय गुण दो भिन्न एवं सुस्पष्ट गुण प्रतीत होते हैं। सभी द्रव पदार्थ जिन्हें हम देख सकते हैं पार्टिकल नेचर प्रदर्शित करते हैं तथा उनकी गति का निर्धारण कुछ निश्चित नियमों द्वारा किया जाता है। दूसरी ओर जो तरंगों का संचरण है, प्रोपोगेशन, जैसे जल में कणों की गतिशीलता से पूर्णतः भिन्न होता है। क्लियर? जैसे तरंगों का संचरण जल में होता है ना, वैसे ही कणों की गतिशीलता से दोनों ही एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न है तथा अन्य नियमों द्वारा निर्धारित होता है। तो ये दोनों धारणाएं संभवतः एक दूसरे से इतनी भिन्न है कि हम किसी वस्तु के या तो तरंगीय रूप की या कणीय रूप की कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, हमारे लिए यह कल्पनीय है कि किसी एक वस्तु में पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों एक साथ उपस्थित हो, अर्थात उसका कण के रूप में भी परीक्षण किया जा सके और तरंग के रूप में भी परीक्षण किया जा सके। लेकिन प्रकाश की गति का पिछली कई शताब्दियों से जो अध्ययन किया जा रहा है, जैसे 19वीं शताब्दी के मध्य डिफ्रैक्शन और व्यक्तीकरण, विवर्तन और व्यक्तीकरण, इंटरफेरेंस अध्ययन को परिणाम स्वरूप यह प्रैक्टिकल रूप से सिद्ध हो गया था कि प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों का बना होता है, क्योंकि विवर्तन तथा व्यक्तीकरण घटनाएं तरंगों द्वारा ही प्रदर्शित की जाती है। दूसरी ओर 20वीं शताब्दी में प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तथा कॉम्पटन इफेक्ट जैसी प्रायोगिक घटनाओं से पता चला है कि प्रकाश कणों से निर्मित होता है, पार्टिकल से बना हुआ है, अतः कणों को फोटोन या क्वांटा कहा जाता है। इस प्रकार कुछ वैज्ञानिक प्रकाश को कणों की एक धारा के रूप में तथा अन्य वैज्ञानिक प्रकाश की गति को तरंगों के संचरण के रूप में देखने लगे। तो लुई द ब्रोगली नामक एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1924 में सुझाव दिया। उन्होंने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, एज लाइट हैज got a dual nature, sometimes behaving as a particle whereas some other times behaving as a wave. In the same manner, moving tiny particles like electrons have got a dual nature. क्लियर? डी ब्रोगली ने क्या कहा था कि जिस प्रकार लाइट का डुअल नेचर होता है, जैसे कभी कभी यह पार्टिकल की तरह बिहेव करती है तो किसी टाइम यह तरंग की तरह बिहेव करती है, वेव की तरह बिहेव करती है, उसी प्रकार सेम मैनर में जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, टिनी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, तो उनकी भी डुअल नेचर होता है, वो भी डुअल नेचर शो करते हैं। वे भी किसी टाइम पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं तो किसी टाइम वेव की तरह बिहेव करते हैं। एंड द वेव एसोसिएटेड विद सच मूविंग टिनी पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन कॉल्ड एज ए मैटर वेव्स बाय डी ब्रोगली। और इन जो टिनी पार्टिकल्स हैं, जो छोटे पार्टिकल्स हैं, उनसे जो उनकी जो वेव होती है, जो उनसे एसोसिएटेड होती है, उनको बोला जाता है मैटर वेव्स। क्लियर? या इनको हम डी ब्रोगली तरंगे भी कहते हैं, क्योंकि जो कंसेप्ट था वो किसने दिया था? सबसे पहले डी ब्रोगली ने। In any experiment, when we are observing its corpuscular nature, at that moment we cannot observe its wave nature. क्लियर? किसी भी प्रयोग में अगर हम उसके पार्टिकल नेचर को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम उसके वेव नेचर को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। और इसी प्रकार जब हम उसके वेव नेचर को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो हम उसके पार्टिकल नेचर को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो द ब्रोगली रिलेशन शो दैट रिलेशन बिटवीन द टू प्रॉपर्टीज. De Broglie told that the energy of any wave or radiation according to Planck's equation E बराबर h mu
मस्ट बी इक्विवेलेंट टू द एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन ई बराबर mc स्क्वायर। ठीक है, ई बराबर एच म्यू, प्लांक के अकॉर्डिंग क्या होता है, प्लांक की इक्वेशन क्या होती है, ई बराबर एच म्यू, और आइंस्टीन ने क्या कहा था, ई बराबर mc स्क्वायर। तो दोनों इक्वेशन जो कंबाइन करेंगे तो ई बराबर, ई की वैल्यू सेम है लेफ्ट साइड की, तो एच म्यू बराबर mc स्क्वायर। ठीक है, और जब इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एच म्यू बटा सी बराबर एम सी। क्लियर, तो हम जानते हैं कि म्यू बराबर होता है सी बाई लेमडा, वेयर सी बराबर वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, म्यू बराबर इट्स फ्रीक्वेंसी और लेमडा इट्स वेव लेंथ। तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ म्यू फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम 4 इन इक्वेशन 3 वी गेट। अब यहाँ से म्यू बराबर सी बाई लेमडा की वैल्यू अगर अपन इसमें लिखते हैं इक्वेशन 3 में, तो हमें प्राप्त होता है कि एच बटा सी इंटू सी बाई लेमडा बराबर एम सी, या एच अपॉन लेमडा बराबर एम सी, क्योंकि यहाँ से सी क्रॉस सी कट जाएगा अपने आप क्रॉस, तो एच बाई लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू हो गया एच अपॉन एम सी। ये क्या हो गया अपना वेव लेंथ, लेमडा बराबर एच अपॉन एम सी। अब यदि पी अगर फोटोन का संवेग है तो पी बराबर एम सी होता है, तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि लेमडा बराबर एच अपॉन पी। क्लियर, तो यहाँ पर डी ब्रोगली की मान्यता के अनुसार विकिरणों के जो फोटोन तथा सामान्य द्रव पदार्थ दो ही प्रकृति समान रूप से प्रदर्शित करते हैं, अतः वी वेग से गतिशील किसी एम संहति यानी एम द्रव्यमान के कण से संबंध द्रव तरंग की तरंग फलन क्या होगी, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ठीक है, तो वेयर सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड द वैल्यू ऑफ एम सी फॉर ए फोटोन इज द सेम एज द वैल्यू ऑफ एम वी फॉर एनी ऑर्डिनरी पार्टिकल। इस प्रकार फोटोन की जो वैल्यू है, जो संवेग है एम सी, तो किसी पार्टिकल सेम एज द वैल्यू ऑफ द एनी ऑर्डिनरी पार्टिकल, उस किसी पार्टिकल का क्या हो रहा है एम वी। अगर वी क्या है यहाँ पर वेलोसिटी, वी वेग से गतिशील अगर कोई कण है जिसका द्रव्यमान एम है तो उसका संवेग क्या होगा एम वी, तो लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो इक्वेशन 6 इज कॉल्ड एज डी ब्रोगलीज इक्वेशन, लेमडा बराबर एच अपॉन एम वी, इसको क्या बोलते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन और डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन एम वी बराबर क्या हो जाएगा एच अपॉन लेमडा। क्लियर, तो मास इंटू वेलोसिटी बराबर एच अपॉन वेवलेंथ, तो मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, तो मोमेंटम बराबर एच अपॉन वेवलेंथ, और मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हुआ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका, वेवलेंथ के। क्लियर, तो हैंस द ब्रोगली प्रिंसिपल कैन बी स्टेटेड एज मोमेंटम ऑफ मूविंग पार्टिकल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द एसोसिएटेड वेव। तो जो डी ब्रोगली प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग जो संवेग है किसी मूविंग पार्टिकल का, जो मोमेंटम है वह उस मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव की वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। वेयर्स प्लांक कांस्टेंट इज प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, जो कि एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो प्लांक कांस्टेंट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द वेव्स ऑफ मूविंग पार्टिकल्स दैट मीन्स द मैटर वेव्स आर कॉल्ड डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्लियर, तो जो मूविंग पार्टिकल्स के जो वेव से जो वेवलेंथ रिलेटेड जो वेवलेंथ है उसको हम क्या बोलते हैं मैटर वेव्स, और उसी को हम क्या बोल सकते हैं डे ब्रोगली वेवलेंथ। द ब्रोगली इक्वेशन can be applied to all the moving particles which are teeny like electrons। क्लियर, डी ब्रोगली की जो इक्वेशन है वो सभी मूविंग पार्टिकल जैसे जो टीनी मूविंग पार्टिकल्स हैं जैसे इलेक्ट्रॉन उन सब पर अप्लाई हो सकती है। आल्सो बिग मूविंग पार्टिकल्स आल्सो हैव सम एसोसिएटेड वेवलेंथ बट इट्स वैल्यू सो स्मॉल दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन इट बाय एनी नॉन मेथड। लेकिन जो बिग मूविंग पार्टिकल्स हैं उनसे भी एसोसिएटेड कुछ वेवलेंथ हो सकती है, लेकिन उनकी जो वैल्यू है वेवलेंथ की वो बहुत ही स्मॉल होती है, बहुत ही कम होती है, जिससे किसी मेथड के द्वारा उसको डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए जो डी ब्रोगली इक्वेशन है वो टीनी मूविंग पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनके ऊपर अप्लाई होती है आसानी से, सेटिस्फैक्ट्री से। तो फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम जैसे कैलकुलेट मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल हुज डी ब्रोगली वेव लेंथ इज 2.5 × 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, यहाँ प्लांक कांस्टेंट एच बराबर क्या है 6.6 × 10⁻34 किलोग्राम मीटर इनवर्स स्क्वायर सेकंड इनवर्स।
तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली प्रिंसिपल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल बराबर एच अपॉन लेमडा। ये हमने अभी देखा कि एम वी इक्वल टू क्या होता है एच अपॉन लेमडा। अब एम वी बराबर होता है मोमेंटम पी। ठीक है, यहाँ पर एच और लेमडा की वैल्यू जब रखते हैं तो मोमेंटम क्या आता है, इसको जब सॉल्व करेंगे इनकी वैल्यू को रखने के बाद, तो 2.64 इंटू 10⁻⁻24 किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब दूसरा एग्जांपल और देखो, ए बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 100 सेंटीमीटर पर सेकंड एंड एन अनदर बॉडी यानी पार्टिकल ऑफ मासेस 9.1091 इंटू 10⁻28 ग्राम इज मूविंग विद ए वेलोसिटी 2.188 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो कैलकुलेट वेव लेंथ ऑफ बोथ एंड टेल द वेव लेंथ ऑफ विच बॉडी इज मेजरेबल। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या हुआ इसका, फॉर द फर्स्ट बॉडी लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम बी। जो फर्स्ट बॉडी है जिसका ग्राम कितना है 100 ग्राम, क्लियर। तो उसके लिए लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम बी। तो इस इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे तो लेमडा की जब एच और एम वी दोनों की वैल्यू रखेंगे तो लेमडा की वैल्यू क्या आती है अपने पास 6.6256 इंटू 10⁻32 सेंटीमीटर। और जो सेकंड पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी कितनी है 2.188 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड और मास कितना है 9.101 इंटू 10⁻28 ग्राम। जब इनकी वैल्यू अपन रखते हैं तो यहाँ पर देखो आप, अब एच चूँकि ग्राम में अपना मास किस में ग्राम में और म्यू किस में सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, तो यहाँ पर जूल को आर्क सेकंड में लिया गया। देखो जो एच की वैल्यू है, क्योंकि आर्क बराबर होता है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू जब आती है तो लेमडा बराबर होता है 3.324 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर। तो पहले पार्टिकल के लिए जब लेमडा की वैल्यू कितनी है बहुत ज़्यादा कम है, क्लियर। और दूसरे पार्टिकल के लिए लेमडा की वैल्यू कितनी है उससे ज़्यादा है। देखो आप, तो इन द फर्स्ट केस द वैल्यू ऑफ लेमडा इज वेरी स्मॉल एंड इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन अंडर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। जो पहले केस था जिसमें लेमडा की वैल्यू कितनी आई बहुत ही ज़्यादा कम आई, ये देखो आप -10⁻32 सेंटीमीटर, क्लियर। और सेकंड में कितने 10⁻10 सेंटीमीटर है एंड नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन अंडर एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। तो जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस है उसमें हम इस फर्स्ट वाले की लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट और डिटरमाइन नहीं कर पाते। Whereas in the second case, when size of the particle is very small, its associated wavelength lambda has got the value in the region of X-ray, so can be determined. क्लियर। जबकि सेकंड केस में जो लैम्डा की वैल्यू आती है वो एक्स रे रीजन में आती है, जिससे उसको डिटरमाइन करना आसान हम डिटरमाइन कर सकते हैं। इट कैन बी क्लियरली अंडरस्टूड फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल दैट द इंपॉर्टेंस ऑफ डी ब्रोगली मैटर वेव इज फॉर टीनी पार्टिकल्स ओनली। क्लियर। तो अबव एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि जो टीनी पार्टिकल्स हैं उनके लिए डी ब्रोगली मैटर वेव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट फॉर लार्ज पार्टिकल्स फॉर विच द वेव लेंथ ऑफ द एसोसिएटेड मैटर वेव इज सो स्मॉल दैट इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाई एनी ऑफ द अवेलेबल एक्सपेरिमेंटल मेथड। क्लियर। जबकि जो लार्ज मूविंग पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए जो डी ब्रोगली मैटर वेव इक्वेशन है वो इतनी यूज़फुल नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उनसे जो लैम्डा की वैल्यू निकलती है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होती है, जिससे उसको कैलकुलेट डिटरमाइन नहीं, किसी भी एक्सपेरिमेंटल मेथड से डिटरमाइन नहीं कर सकते। वेव लेंथ ऑफ फ्यू पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन के जो मास है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। इसकी वेलोसिटी होती है 1.2 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकंड और वेवलेंथ होती है 60.67। हीलियम का जो मास है वो होता है 6.6 इंटू 10⁻27। वेलोसिटी होती है 1.4 इंटू 10⁻3 और वेवलेंथ इसकी है 0.71 एंगस्ट्रॉम। जिनॉन की आती है 2.2 इंटू 10⁻25। वेलोसिटी 2.5 इंटू 10⁻2 और वेवलेंथ कितना है 0.12। तो देखो इलेक्ट्रॉन्स के लिए वेवलेंथ की वैल्यू आप डिटरमाइन कर सकते हैं, जबकि हीलियम और जिनॉन की वैल्यू बहुत ही कम आती है। तो ये बड़े पार्टिकल्स के लिए हम जो डी ब्रोगली मैटर वेव इक्वेशन है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसको हम किसी भी प्रैक्टिकल मेथड से इनकी वेवलेंथ को डिटरमाइन नहीं कर सकते बड़े मूविंग पार्टिकल्स की। डिस्टिंक्शन बिटवीन मैटर वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब मैटर वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या अंतर है देखो। द मेन पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन आर फॉलोइंग। इन कंपेरिजन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स इज वेरी स्मॉल। क्लियर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तुलना में जो मैटर वेव्स की वेवलेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा
स्मॉल होती है, छोटी होती है। क्लियर। मैटर वेव्स कैन नॉट बी रेडिएटेड इन वैक्यूम। जो मैटर वेव्स है, ध्रुव तरंगें हैं, वह वैक्यूम में रेडिएटेड नहीं हो सकती। क्लियर। मैटर वेव्स आर नॉट एमिटेड बाय एनी पार्टिकल बट दे आर एसोसिएटेड विद द पार्टिकल। जो मैटर वेव्स है वो किसी भी पार्टिकल से एमिटेड नहीं होती है, किसी पार्टिकल से उत्सर्जित नहीं होती है, लेकिन वह किसी पार्टिकल से एसोसिएटेड रहती है। द वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव्स इज़ वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू दोज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्लियर। जो मैटर वेव्स की जो वेलोसिटी है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तुलना में बहुत ही कम होती है। ये कुछ मेन अंतर थे, डिस्टिंक्शन थे मैटर वेव्स में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। ये रेफरेंसेज है। धन्यवाद।